ताहिर सिंधु नून लीग के अकलियती MPA मुंतखब। खवातीन की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून से कुदसिया बतूल MPA मुंतखब। उस्मा जबीन भी मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्त पर MPA मुंतखब। टोबा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीलम जब्बार भी MPA बन गई। पंजाब असेंबली का इजलास सुबह 10 बजे तलब। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। इजलास में नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असेंबली से हल्फ लिया जाएगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान भी होगा। जिला इंतजामिया और इकबाल स्टेडियम की जो इंतजामिया वो बिल्कुल रेडी है और हमारी बहुत इस हवाले से कोशिश है कि यहाँ पर बिल्कुल मैचेस होने चाहिए और उसमें स्टेडियम के अंदर जो अब हमारे अपने रिसोर्सेज जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो भी हमने उसमें स्टार्ट की हैं। उसमें लॉकर रूम्स की इम्प्रूवमेंट है, उसमें जो स्पेक्टेटर्स की जो व्यूइंग के हवाले से जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने की और सीटिंग के अरेंजमेंट्स को इम्प्रूव करने की भी हम काविश उसमें कर रहे हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फंड्स की कमी का सामना। मुलाजमीन निकालने के लिए फहरिस्तें तैयार। पहले मरहले में 1000 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का फैसला। दूसरी जानिब जंग में म्यूनसिपल कमेटी अमले का तनख्वाहें मांगना जुर्म बन गया। हुक्काम ने मुलाजमीन पर बेरोजगारी की तलवार चला दी। 20 डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। जंग यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान पैदा होने लगा। 3 रोज गुजर गए, शहर के किसी यूटिलिटी स्टोर पर आटे की फराहमी न हो सकी। सार्फिन खाली हाथ लौटने पर मजबूर। महंगा आटा पहुंच से दूर हो गया। उधर टोबा टेक सिंह के तमाम 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर भी 20 दिन गुजरने के बावजूद सस्ता आटा फराहम न किया जा सका। आटे के लिए शहरी ख्वार। यूरिया खाद यकमुश्त 1350 रुपए फी बोरी का इजाफा। चिन्योट के किसानों ने खाद और गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। किसान रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद नूरुल हसन बोले, खाद पहले ही नहीं मिल रही, अब मजीद 1250 रुपए महंगी कर दी। बोरी 6000 से बढ़ गई। किसानों को तबाही के दहाने ला खड़ा कर दिया। बढ़ती महंगाई के असरात आम आदमी की जिंदगी मुतासर। मेहनत कश तबके से मौसमी सब्जियों की सुहाग भी छिन गई। प्याज, घिया, कद्दू, फार्मी अंडे और दीगर अशिया खुरनोश में हो शुबा इजाफा। प्याज 152 और ब्रायलर गोश्त 629 रुपए किलो हो गया। शहरी कहते हैं जेब इजाजत नहीं देती, गरीब कहां से खाए। महंगाई की ब्रेकें फेल, हर चीज जद में आने लगी। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाले सरिये की कीमत में 4 से 5000 रुपए फी टन का इजाफा कर दिया गया। सरिया 2,55,000 रुपए से बढ़कर 2,60,000 रुपए फी टन हो गया। उधर बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई। दिहाड़ी न मिलने पर घरों में फाके। जड़ावाला के मजदूर तबका ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। महंगी बिजली और गैस की कीमतों ने इंडस्ट्री से जुड़ी मार्केटों को उजाड़ कर रख दिया। महंगाई के सबब खरीदारों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। सीजन के बावजूद कपड़े की मार्केटें वीरान। ताजरों का कहना है कि 70% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। मुझे तकरीबन 25 साल हो चुके हैं कपड़े की ट्रेड करते हुए, मगर इस तरह का जो बहरान है वो मेरे ख्याल से मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये पहला साल है हमारा कि इतना शदीद बहरान चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त 70% बंद हो चुकी है। जो कारीगर हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा क्योंकि इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे है। दुकानदार हमारे फारिग बैठे हैं। फेस्को मीटर्स लगवाना सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। शहर भर में 5000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर न लग सके। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। फैसलाबाद डिवीजन में मुतअद्दिद सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। वासा फैसलाबाद फिर से सर फहरिस्त। 55 करोड़ 94 लाख से जायद का नादहिंदा। TMA 73 लाख, THQ और DHQ 34 लाख, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 7 लाख, BHU 15 लाख रुपए से ज्यादा के डिफॉल्टर निकले। तहसील हॉस्पिटल जड़ावाला में साल 2022-23 में लोकल परचेज समेत दीगर अद्वियात और लैब आइटम्स की खरीदारी में 2 करोड़ 10 लाख की बेजाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फोड़ गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार करार। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी।
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ایوب ریسرچ کے سال 2022 سے 23 کے آڈٹ پیراز میں اعتراضات. زرعی یونیورسٹی کی 127 ایکڑ اراضی پر تجاوزات، کروڑوں کی ریکوری نہ ہو سکی. انتظامیہ ریکوری کی مد میں 10 لاکھ سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع نہ کرا سکی. یونیورسٹی کے زرعی رقبے پر تجاوزات کی مد میں 35 کروڑ کی ریکوری نہ ہوئی. فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن سست روی کا شکار. خواتین لمبی قطاروں میں لگ کر خوار، زمین پر بیٹھنے پر مجبور. صبح 5 بجے سے آئی خواتین نے کہا اتنا کرایہ لگ جاتا ہے لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا، سفارش پر کام کیا جا رہا ہے. حکومت سے ریلیف نہ ملا. لاہور ہائی کورٹ سے عوام کو عبوری ریلیف مل گیا. ادویاتی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور قیمتوں کے تعین کا اختیار فارماسیوٹیکل کمپنی کو دینے کا نوٹیفیکیشن معطل. جسٹس شاہد کریم نے شہری محمد اسلم کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی. وفاقی حکومت سیکرٹری نیشنل ہیلتھ ڈرافٹ کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا. آئندہ 4 ماہ کے اخراجات کی تیاریاں. پنجاب میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب روپے سے زائد کا ریلیف فنڈ مختص کرنے کی تجویز. نئی منتخب حکومت رمضان پیکج کی منظوری دے گی. ادھر فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈپٹی جنرل کی زیر صدارت فلور ملز مارٹ ایسوسی ایشن، غلہ منڈی اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا اجلاس. ماہ سیام میں مفت راشن ضرورت مند افراد کو ڈور سٹیپ پر پہنچانے کا فیصلہ. انتظامیہ نے تمام سٹیک ہولڈر سے رمضان پیکج کے لیے اشیاء کی رعایتی قیمتیں مانگ لی. ٹوبہ انتظامیہ نے بھی تیاریاں شروع کر دی. چنیور پولیس میں کرمنلز کی بھرتی کی کوشش ناکام. 150 امیدواروں پر مختلف مقدمات کا ریکارڈ نکل آیا. مقدمات میں ملوث تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے. پولیس حکام کے مطابق 5923 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی آج مکمل کر لی جائے گی. فیصل آباد پولیس میں بھرتی کے لیے 13,000 فارم جمع. لیڈی کانسٹیبل کے لیے 1800 اور لیڈی ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے 500 خواتین امیدوار. ایف آئی اے فیصل آباد کا حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. ملت ٹاؤن میں کارروائی کر کے 3 ملزمان امیر حمزہ، الیاس اور محمد حسیب کو گرفتار کر لیا. حوالہ ہنڈی کے لیے زیر استعمال موبائل فون برآمد، مقدمہ درج. ملزمان موبائل سے لاکھوں روپے حوالہ ہنڈی کے ذریعے ترسیل کر چکے تھے. فیصل آباد ایئرپورٹ سے قتل کیس کا اشتہاری دبئی جانے کی کوشش میں گرفتار. علی خان میاں والی پولیس کو مطلوب تھا. ایف آئی اے امیگریشن نے ملزم کو میاں والی پولیس کے حوالے کر دیا.